नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के सभी विद्यार्थियों का एक नवीन बिंदु के साथ स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इतिहास विषय का अध्ययन हम क्यों करें, इसकी आवश्यकता क्या है। इतिहास विषय को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। विद्यार्थियों, आप अक्सर आपके जो भी अग्रज हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके साथी टीचर्स हैं या अन्य विषय के संबंधित जो भी विद्यार्थी है, उन सबसे कॉमन बात आपको सुनने को मिलती होगी कि इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, हम इसका अध्ययन क्यों करें। इसमें सिर्फ केवल प्रेत आत्माओं का, मृत आत्माओं का, भूतकालीन घटनाओं का और राजा महाराजाओं की लड़ाई है, उन्हीं का अध्ययन होता है। इसके अलावा इस विषय की कोई उपादेयता नहीं है। वास्तविकता इन सबसे अलग है। वास्तविकता इन सबसे अलग है, ऐसा है नहीं। इतिहास विषय के बारे में जो इस तरह की भ्रामक अवधारणाएं फैलाते हैं कि ये एक बोगस सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ अतीत की घटनाओं का अध्ययन होता है जिसका मानव जीवन में कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ वो ही लोग आपको इस तरह की बात बताएंगे जिनका इस विषय के प्रति समझ है वो शून्य है या नगण्य है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इतिहास हमारे मानव जीवन के विकास का एक अभिन्न अंग है। इतिहास की जो पूरी की पूरी जो इसकी महत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाती है, ये इसकी एक रटी रटाई परिभाषा है कि इतिहास केवल अतीत की स्मृतियों का अध्ययन करता है, जबकि ऐसा है नहीं। इतिहास मानव जीवन के विकास यात्रा से जुड़ी हुई घटनाओं का एक अध्ययन है। इसके लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप राजा महाराजाओं की घटनाओं का अध्ययन करें। ये विश्वविद्यालय की पाठ्य योजना या परीक्षा पद्धति के अनुसार तय किए गए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा हो सकता है कि जिसमें राजा महाराजाओं के युद्ध, उनके इवेंट से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाए। लेकिन इतिहास विषय हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन है। इसके लिए हमें इस विषय के दर्शन, इसके दृष्टिकोण और इसकी मूल आत्मा को समझने की आवश्यकता है। इतिहास, जैसा कि मैंने कहा, कि मानव जीवन की विकास यात्रा का अध्ययन है। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे आपने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया और आपके प्रथम वर्ष के प्रवेश लेने के साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने एडमिशन के लिए प्रोसेस में लाए और आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ सबमिट किए। 10th की मार्कशीट उसके साथ सबमिट किए, 12th की मार्कशीट उसके साथ सबमिट किए, या आपका कंसर्न आपने कास्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ उसने आपने संलग्न किया। चूँकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया होती है वो कैटेगरी वाइज होती है और आपके कितने मार्क्स हैं और आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स प्राप्त किए, या आप किसकी संतान हैं, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप SC, ST, OBC या जनरल से हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के किसी संस्थान में जाकर के तो बताते नहीं हैं। आप जो भी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करते हैं उनका दस्तावेज का सत्यापन होता है। आपकी कही गई बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, विश्वास किया जाता है सिर्फ आपके दस्तावेजों पर। और वो आपके दस्तावेज हैं, वो आपका इतिहास बताते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप किस विषय में प्रवेश लेना चाहते हो। तो अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो आपका इतिहास बता रहे हैं, जो आप वर्तमान में खड़े होकर के जो अतीत का जो ज्ञान आपने और दस्तावेज जो आपने संचित किए हैं, अगर वो आपके पास नहीं होते तो क्या हम आपको वर्तमान में प्रवेश दे पाते हैं या भविष्य के लिए आपकी दिशा तय होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे हमारे जितने भी शादी विवाह के संबंध हो या हमारे परिवार के बारे में हो या पारिवारिक संस्कारों के बारे में हो या आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में हो, हमने जो अतीत में जो किया उसका वर्तमान में हम अवलोकन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं ताकि हमारा एक बेहतर भविष्य बन सके। और अगर हमने अतीत में कुछ गलतियां की होती हैं तो उन गलतियों से सबक सीख करके एक नवीन पथ पर अग्रसर हो सकें, इसलिए इतिहास विषय का अध्ययन किया जाता है। मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बताता हूँ।
आप जब भी आपके घर में जैसे कि छोटे भाई बहन होंगे या बड़े भाई बहन होंगे या चाचा होंगे या आपके मामा होंगे या मौसी होगी, जब भी उनकी शादी की बात होती है तो शादी दो परिवारों के बीच में होती है। तो शादी से सबसे पहले हमें देखा जाता है कि लड़के या लड़की के परिवार का बैकग्राउंड क्या है, लड़के या लड़की की शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो किस गोत्र से संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, किस जाति से संबंधित हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है या उसकी शैक्षणिक योग्यता है या उसकी गोत्र की हिस्ट्री है या उसके गांव में उसके द्वारा किए गए कार्य हैं या उसके अब तक की 18, 20 या 25 साल की आयु में जो भी वर्क किए गए हैं, वो वर्तमान में खड़े होकर के उनका विश्लेषण किया जाता है जो उसने वर्तमान से पहले किए हैं, और उसके आधार पर उसका किसी के साथ रिश्ता तय होता है। और चूंकि ये रिश्ते की पूरी पटकथा है, उसके अब तक के विकास क्रम, जिसे मैं इतिहास कह रहा हूँ, उसके आधार पर तय की जाती है। तो हमारे चाहे शादी ब्याह के संबंध हो या हमारे भविष्य का निर्धारण होना हो या हमें किसी अच्छे जॉब के लिए अप्लाई करना हो या हमें किसी अननोन व्यक्ति की भी कई बार हम बातें सुनते हैं या कोई राजनेता अगर आ जाता है तो हमें उसके पीछे उसकी पूरी प्रोफाइल का पता होता है, उसके बैकग्राउंड का पता होता है। बैकग्राउंड मीन्स, प्रोफाइल के मीन्स वो उसकी हिस्ट्री होती है जिसके आधार पर उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना भी चाहता हूँ कि आप खुद तय करें कि इतिहास विषय का अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो ना तो हम अपने पारिवारिक संस्कारों से, ना हम अपने आचार विचार से, ना हम अपनी शैक्षणिक योग्यता से, ना हम अपने कला, संस्कृति, परंपराएं, सभ्यता और संस्कृति, किसी भी चीज़ से हम रूबरू नहीं हो पाएंगे। और जिस व्यक्ति का अपना कोई इतिहास नहीं होता, जिसकी अपनी कोई कला, सभ्यता और संस्कृति नहीं होती, वो व्यक्ति मृतवान होता है। इसलिए इतिहास विषय का अध्ययन नितांत आवश्यक है। आप अन्य सभी विषयों के अध्ययन के बगैर आपका काम चल सकता है, लेकिन इतिहास विषय का अध्ययन अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है। बात सिर्फ डिपेंड करती है कि पढ़ाने वाला या आपने उस विषय को किस समझ के साथ पढ़ा है। अगर आप एकेडमिक की दृष्टि से पढ़ोगे तो आपको बड़ा बोरियत लगेगा, लेकिन आप आपके रोज़मर्रा के जीवन की घटनाओं के आधार पर इसका अध्ययन करोगे तो आपको इसकी सार्थकता और इसकी उपादेयता भली भांति समझ में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि इतिहास विषय का अध्ययन क्यों आवश्यक है। धन्यवाद।